नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ये तीनों पुरापाषाण काल पेलियोलिथिक एज में आते हैं। इन तीनों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक एज। जो इसका समयावधि है, टाइम पीरियड है, वो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका टाइम पीरियड 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व है। जब हम निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, जो पुरापाषाण काल के अंतर्गत आते हैं, इन तीनों का जब हम अध्ययन किया था तो इन तीनों को प्लीस्टोसीन एज में रखते हैं। इसके अलावा अब हम प्लीस्टोसीन एज से होलोसीन पीरियड में आ रहे हैं। होलोसीन एज में, होलोसीन एज क्या है? 10,000 ईस्वी से आज तक का जो टाइम पीरियड है, ये होलोसीन में आता है। हम बात करें अगर यहां की भौगोलिक विभाजन की, मध्य पाषाण के भौगोलिक विभाजन की, भौगोलिक विभाजन कैसा था? तो भौगोलिक विभाजन मतलब ऐसे पूरे भारत में, ओवरऑल इंडिया में ऐसे कई स्थल हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, और उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो, गुजरात में लंघनाज है, और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, भीमबेटका है, तिन्नेवेली है, और पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर है। ऐसे तमाम स्थल हैं जहां पर इसके अवशेष मिले हैं। निवास स्थान क्या है? निवास स्थान कैसा है इनका निवास स्थान? निवास स्थान, ये निवास स्थान इनका स्थायी नहीं है। धीरे धीरे अब खाद्य संग्राहक, शिकारी और खाद्य संग्राहक से धीरे धीरे ये अब कृषि जीवन में, कृषि खाद्य उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी ये पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हुए हैं कृषि, ये धीरे धीरे अब सीख रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं पशुपालन को, धीरे धीरे उसके बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। इनके कोई अभी निश्चित स्थान पर नहीं रहते हैं, निश्चित स्थान पर नहीं रहते थे इस युग के लोग, और ये समूह में रहते थे, समूह में रहते थे। इसका साथ चीज ले मिला है कि एक स्थान है दमदमा, सॉरी माहदहा, वहां पर 35 गड्ढे एक साथ मिले हैं। 35 गड्ढे में, इससे यह पता चलता है कि ये लोग समूह में रहते थे। इसके अलावा जो इनका भोजन था, फूड, ये जो भोजन था इनका, ये जानवरों का शिकार करते थे, उससे जो मांस प्राप्त होता था, उससे जो वस्तुएं प्राप्त होती थी उसको खाते थे। उसके बाद में कंद मूल, जंगलों में उगने वाले कंद मूल पर इनका पूरा जीवन निर्भर था। इसके बाद में बात करें औजार, इस समय के टूल्स कौन से हैं? तो औजार में इसमें थोड़ा परिवर्तन आया। जो फलक और क्रोड, ये दो उपकरण जो बन रहे थे, उसकी अपेक्षा और नवपाषाण काल की तुलना में, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच वाला पीरियड है ये मध्य पाषाण काल। पुरापाषाण काल और पुरापाषाण काल की तुलना में नुकीले और मतलब अधिक नुकीले, और नवपाषाण की तुलना में कम नुकीले, इस दोनों के बीच वाला जो औजार है, इस कह सकते हो पुरापाषाण काल से थोड़ा नुकीले और नवपाषाण काल से थोड़ा कम नुकीले।
जो औजार हैं वो इस काल में दिखाई पड़ते हैं। बाकी हैंडेक्स है, हैंडेक्स मिला है, क्लीवर मिला है, बेढक मिला है, पॉइंट मिला है, ब्यूरीन, ये सब इस समय के औजार हैं। अब बात करेंगे पहनावा क्या है, ड्रेस कोड क्या है इनका। इस टाइम पीरियड का जो ड्रेस कोड है, इस टाइम पीरियड का जो ड्रेस कोड है, ये अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों की खाल को पहनते हैं। उसके अलावा जंगलों की वनस्पतियों की पत्तियों का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियों का प्रयोग करते थे। और इसके बाद में आभूषण, जो महिलाएं आभूषण पहनती थी वो किसकी बनी होती थी, वो हड्डियों की बनी हुई होती थी। और अब बात करेंगे शव को कैसे दफनाया जाता था, शव कैसे थे, शव के बारे में, शव की क्या कर्मकांड थे। शव के बारे में ये कि कहीं कहीं पर ऐसे स्थान मिले हैं जहां पर शवों को उत्तर दक्षिण में और कहीं कहीं पूर्व पश्चिम में दफनाया जाता, अर्थात यहाँ पर कोई भी कर्मकांडीय ज्ञान इन लोगों को नहीं था। शव दान की प्रक्रिया के बारे में इनको पता नहीं था, ये जानकारी नहीं थी, ये कि जलाया जाए तो दफनाया जाए, कौन सा रीति रिवाज है, इनको उस समय इसके बारे में कोई पता नहीं था। बात करेंगे आगे इनकी आयु की, कैसी आयु कितनी होती थी। आयु जो 13 पुरुष मादहा में ही 13 अस्थियां मिली हैं, जिनमें से 9 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, 1 बच्चा है। और इन जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो आयु है ये 19 से 35, और जो पुरुष हैं इनकी आयु 18 से 35 वर्ष तक की है, आयु ये है। उसके बाद में सामाजिक जीवन के बारे में यही है कि सामाजिक जीवन इनका ये समूह में रहते थे, छोटे छोटे समूह में रहते थे। और कहीं कहीं पर सामाजिक जीवन में ये होता था कि ये छोटे छोटे समूहों में चलते थे, उसमें महिला पुरुष भी साथ में होते थे। कहीं कहीं पर ये साक्ष्य मिले हैं महिला पुरुष एक साथ दफनाए हुए मिले, तो उसी के आधार पर कहते हैं कि महिला पुरुष भी साथ में रहते होंगे। इसके अलावा धार्मिक विश्वास, इन लोगों को कोई धार्मिक विश्वास, धार्मिक अंधविश्वास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धार्मिक विश्वास जो था इन लोगों को कुछ नहीं पता था, मिसिंग है इनके जीवन से। युद्ध प्रवृत्ति का जानकारी कैसे मिलती है। युद्ध प्रवृत्ति का एक व्यक्ति मिला है। युद्ध प्रवृत्ति की जानकारी इससे मिलती है कि एक व्यक्ति है जिसके शरीर पर बाढ़ धसा हुआ, अस्थियों में, पसलियों में बाढ़ धसे हुए मिले हैं, तो उसी के आधार पर कहते हैं कि लोग युद्ध करते होंगे। रॉक आर्ट जैसे मिर्जापुर में कैमूर की पहाड़ी है, मिर्जापुर में भीमबेटका, इन सब की पहाड़ियों से जो मतलब शैलाश्रयों में जो शैल चित्र मिले हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं ये रॉक आर्ट, चट्टान कला जो होती है, चट्टानों पर चित्रकारी करने की जो ज्ञान है इन लोगों को था। इसके अलावा जो इस समय के औजार हैं उनको एपीपेलियोलिथिक कहते हैं, एपीपेलियोलिथिक टूल्स कहते हैं। गौड़ पुरापाषाण औजार जो क्या होते हैं, पुरापाषाण काल की तुलना में छोटे और नवपाषाण काल की तुलना में बड़े होते थे। इसके अलावा बागोर है, जो सतान तिलवाड़ा है, लंगनाज है, कनवेल है, लोटेश्वर आदमगढ़ मध्य प्रदेश, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है, सराय नाहरराय, महदहा, दमदमा ये उत्तर प्रदेश में मिले हैं, जिसका जिक्र किया। चौपानी मांडो ये भी उत्तर प्रदेश में है। बहुत से स्थल हैं जो मिले हैं। पाटने महाराष्ट्र में है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नवपाषाण के काल को लेकर आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।